जरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज एक धमाका रेसिपी जो कि आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ और वो होगा केक जिसको हम पतीले में बेक करेंगे। बिगनर्स के लिए सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, स्किप ना करना, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज बनाते हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें ऐड करें आधा कप नीम गर्म दूध। उसके बाद हमने ऐड करना है आधा कप ही नीम गर्म पानी। दोनों चीज़ें नीम गर्म ही होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। 1 कप हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर, कम ज़्यादा आप वैसे अपनी चॉइस से कर सकते हैं। 1 पिंच हमने नमक ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना। अच्छे से इनको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना बैठी रह जाए। चीनी तो आपको पता ही नीचे बैठी रह जाती है। अब जी बारी आती है अगली चीज़ों की। 1 कप जाएगा ऑयल, बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 अंडे की सफ़ेदी हमने ऐड करनी है और 1 टीस्पून ऐड कर देना है वनीला एसेंस, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए, केक वाले जायके के लिए। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ये चीज़ें हर जगह से आपको इजीली मिल जाएंगी, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिले ना। फिर जी हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के ईस्ट। इसकी जगह पे आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, जो चीज़ आपको मिल जाए। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और सारी मेजरमेंट आपको बहुत आसानी के साथ बता रही हूँ। हमने 1/3 कप 1/4 कप इन हिस्सों में जाना ही नहीं है। हमने सिंपल 1 कप आधा कप के दरमियान रखनी है, 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून के दरमियान रखनी है, ताकि आपको मेजरमेंट में कोई मसला ना हो। केक की जो मेन चीज़ होती है वो मेजरमेंट ही होती है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने थोड़ा सा जो इसका है ना बैटर, वो एक साइड पे कर देना है और बाकी में ऐड करेंगे 3 कप हमने टोटल मैदा लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाइएगा। बेसिकली हमें चाहिए एक डो की शेप की यहाँ पे चीज़ जो कि परफेक्ट बनेगी हमारे केक के लिए। तो हमने मिक्स करते जाना है मैदे को अच्छी तरह से और एट दी एंड हमें चाहिए एक डो इसकी बनी हुई, ठीक है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा थिक होता जाएगा। अभी हमने और मैदा ऐड करते जाना है, आधा आधा कप करके ऐड करते जाएं। वो एक पॉइंट पे आके ना डो बन जाएगी। अच्छा, इसमें टोटल मेरे जो लगे थे वो 2 कप लग गया था मैदा इसमें, और इसको हमने ऑयल लगा के ग्रीस करके छोड़ देना है। किसी नॉर्मल जगह पे रख लें या जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा नीम गर्म हो। मैंने ओवन में सेट होने के लिए रख दिया। अब हमने बाकी के आधे में ऐड करना है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसको हमने बहुत बारीक छलनी से छान के ऐड करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे, कोई भी गुठली हमें नहीं चाहिए इसमें। अच्छे से इसको छान लेंगे इसमें, और जो बाकी का हमारा मैदा 1 कप बचा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस केक में आपको पहले से पतीला जो है वो प्री हीट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको ऊपर रखें और बस साथ ही साथ बना दें। बहुत आसान केक है, मतलब इस केक को बनाने में आपके कम से कम 1 घंटा भी नहीं जाएगा, या 1 घंटा ज़्यादातर कर लें बिगनर्स के लिए। तो बहुत ही आसान केक है। अब केक का ज़्यादातर ये होता है कि फूलता नहीं है, सही बेक नहीं हुआ होता। केक में जो चीज़ें हम देखते हैं वो मेजरमेंट होती है, तो इसलिए मैंने आपको आसानी वाली मेजरमेंट बता दी है। देखिए, अब मैं मैदा ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। इसकी भी हमने एक डो बना लेनी है, ठीक है। तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाइएगा, मैदा ऐड करते जाइएगा। जिस पॉइंट पे ये डो वाली शेप आ जाए उस पॉइंट पे आपने छोड़ देना है। तब तक हम मिक्स जो है ना वो करते जाएंगे। मिक्स नहीं करना, मिक्स करना है ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी डो वाली शेप आ चुकी है। अब ये बाउल जो है मुझे किसी और ज़रूरत के लिए चाहिए, तो मैं इसको किसी और बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, इसको रख दूँगी। और यहाँ पे रेस्ट दिया मैंने कम से कम 20 मिनट। मौसम पे डिपेंड करता है, अगर मौसम जो है बहुत ठंडा है तब आप बना रहे हैं तब आप इसको घंटा डेढ़ रेस्ट दीजिएगा, वरना नॉर्मल मौसम है तो इतनी चलेगी। उसके बाद हमने बेल लेना है इसको चौकोर शेप में लंबा, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही हमें चाहिए। आड़ा तिरछा हो रहा है कोई मसला नहीं है। वाइट वाले को बेल के साइड पे रखें। अब हमने चॉकलेट वाले को बेल लेना है, बिल्कुल सेम उसी शेप में हमने ना इन दोनों को बेल लेना है, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और एजेस जो हैं वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे, इसलिए इनके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब हमने ऊपर बिछा के इसको पूरा कर देना है, सारे के ऊपर खींच तान के पूरा कर लें। जिस तरह से भी हो रहा है, टूट रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डिज़ाइनिंग में कोई मसला नहीं आएगा। आप बस इसको खींच के लंबा कर लो। जहाँ से टूटे बाद में जो किनारे हम उतार रहे हैं ना, तो इनसे निकालें और ऊपर ऊपर लगा दें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने एजेस क्लियर कर लेने हैं ताकि हमारी जो केक है हमारा जो केक है वो प्रोफेशनल लगे। अब हमने कोई सी भी चॉकलेट लेके इसके आधे हिस्से पे लगा देनी है, ठीक है, मेल्ट करके।
जिस तरह से चाहे आप मेल्ट कर लें, जो चॉकलेट आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप चाहें तो नट्स ऐड कर सकते हैं इसमें, इस पॉइंट पे जो चीज़ आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आपका केक आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया चॉकलेट। अब हमने इस साइड से इसको रोल करना शुरू करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी रोल नहीं करना, थोड़ा टाइट रोल करना है। अब आधी साइड मैंने छोड़ दिया। इस तरह से हमने कोई भी तेज़ छुरी या नाइफ़ लेके उसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है उसकी, ताकि हम ना इसकी डिज़ाइनिंग कर सके। बहुत ही आसान है, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है केक बनाना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए जहाँ जहाँ से थोड़ा कम लगा हुआ था ना चॉकलेट वाला, मैंने जो ऊपर वाली लेयर्स उतारी हैं वो ऊपर लगा दी हैं। बहुत ही आसान है। अब हमने इस तरह से ट्विस्ट देना है इसको और सारियों को दे लेंगे। जो इसकी सारी लड़ियाँ शड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं ना, इन सब को दे लेंगे और इस तरह से ऊपर कर देंगे। जो साइड पे नज़र आ रहा है उसको और नीचे करके इसके नीचे दे देंगे, ताकि ये ना ज़रा आसानी हो आपको समझने में, ठीक है। तो ये वाली शेप इसकी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, कोई सा भी बेकिंग ट्रे ले लें, जो भी जिसमें बेक करना है आपने, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें अच्छी तरह से और ये उठा के इस तरह से आपने रख देना है। गोल भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं। अब जो अंडे की सफ़ेदी हमने ऐड की थी उसकी जर्दी हमने साइड पे रखी हुई थी, उसको मिक्स करें अच्छे से कलर के लिए। सारे केक के ऊपर ब्रश कर दें, ब्रश हो तो ठीक है, मेरे पास है सही लेकिन दूर पड़ा हुआ है और मेरे से ये नहीं हो रहा कि मैं जाकर ले आऊँ। बहुत सुस्त टाइप की हो गई हूँ मैं आजकल तो आप लोग लगा लीजिएगा। अब हमने पतीले में रखा या जिसमें भी आपने बेक करना है, 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। कवर कर दिया। 20 मिनट से पहले कवर नहीं उठाना। 25 मिनट के बाद देखेंगे तो केक बड़ी अच्छी तरह से फूल चुका होगा, टूथपिक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना परफेक्टली बेक हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है जी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें, ऊपर से आप चाहें तो इसको सजा लें, लेकिन कोई सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी केक हमारा तैयार हो चुका है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपकी फरमाइश पे केक डाला है तो इसको 10,000 लाइक्स तो करवा ही दीजिए। और जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी फेवरेट जो रेसिपी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। और अगर आप मेरी स्टोरी देखते हैं तब आपको पीछे वाले शोर का पता होगा। तो चलिए जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।